प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 9 बजे अमेरिका भारत के बीच रणनीतिक और साझेदारी फोरम के तीसरे सम्मेलन को संबोधन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखेगी मोदी ट्रंप की केमिस्ट्री, चीन को मिल सकता है बड़ा इशारा। भारत और चीन के बीच आज फिर ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत संभव। लगातार 3 दिन तक घंटों तक चली बातचीत रही बेनतीजा। सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रहने को कहा गया। चीन, भूटान और नेपाल बॉर्डर पर आईटीबीपी और एसएसबी को चौकस रहने के निर्देश। सूत्रों के हवाले से खबर। भारत चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों का ऑपरेशन ब्लैक टॉप। 29 से 30 अगस्त की रात भारत ने उन पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया जिन पर 1962 के बाद भारतीय सेना कभी मौजूद नहीं रही। यहां से चीन के मोल्डो सैनिक मुख्यालय तक रखी जा सकती है नजर। लद्दाख में मुक्की खाने के बाद चीन का नया झूठ। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में चीन के विदेश मंत्री वांग यी का दावा, किसी देश की 1 इंच जमीन पर भी चीन ने कभी कब्जा नहीं किया, कभी किसी को युद्ध के लिए नहीं उकसाया। भारत सरकार ने चीन के 118 और मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगाई। इनमें सबसे खास नाम गेमिंग ऐप पबजी का। लिविक, लूडो ऑल स्टार, वीचैट और कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप पर भी पाबंदी। सरकार ने इन्हें सुरक्षा और गोपनीयता के लिए खतरा बताया। चीन की कार्रवाई का अमेरिका ने दिया जवाब। चीन के वरिष्ठ राजनयिकों के लिए अमेरिका में नई शर्त। विश्वविद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहले से लेनी होगी इजाजत। चीनी राजनयिकों के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी होगी पड़ताल। 3 दिनों के दौरे पर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ की बैठक में होंगे शामिल। 8 देशों के प्रतिनिधियों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। आज रूस के रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह की अहम मुलाकात। सोशल मीडिया के राजनीतिक दुरुपयोग के मामले में फेसबुक इंडिया के प्रमुख की पेशी। संसद की स्थायी समिति के सामने पेश हुए अजीत मोहन। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर पर मांगी गई सफाई। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक पर पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए हैं। कोरोना संक्रमण के बीच संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोकसभा सत्र के पहले दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा सदन का सत्र और 15 सितंबर यानी एक दिन बाद सदन का ये सत्र 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा। कोरोना संकट को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में कुछ नए बदलाव किए गए हैं। मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा लेकिन शून्यकाल रहेगा। विपक्ष ने प्रश्नकाल निलंबित करने का विरोध किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने सवाल उठाए। भारत और बांग्लादेश के बीच नए जल मार्ग को शुरू किया जाएगा। त्रिपुरा के सोनामुरा और बांग्लादेश के दाऊदकंदी के बीच पानी के जहाज चलेंगे। दोनों देशों के बीच कारोबार का बढ़ावा मिलेगा। पूर्वोत्तर के राज्यों को विशेष फायदा होगा। 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना काल में पीएम मोदी का ये संबोधन वर्चुअल होगा। पीएम मोदी से पहले 22 सितंबर को चीन और 25 सितंबर को पाकिस्तान का संबोधन होगा। कई अहम मुद्दों पर रहेगी नजर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी। लोन को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। कर्ज के वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग पर बात होने की पूरी उम्मीद। मॉरेटोरियम के मुद्दे पर चर्चा की खबर नहीं। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत और भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। कल रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से 10 घंटे पूछताछ हुई। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और केशव से भी सीबीआई ने सवाल किए। मुंबई का ड्रग पेडलर जैद गिरफ्तार। अब तक 3 ड्रग पेडलर पर शिकंजा कसा। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए। विकास सिंह ने कहा 2019 तक सुशांत ठीक थे लेकिन रिया चक्रवर्ती के उनकी जिंदगी में आने के बाद सुशांत की मानसिक स्थिति बिगड़ी। सुशांत के इलाज की बात भी छिपाई। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य राम मंदिर का नक्शा पास किया। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रस्तावित राम मंदिर परिसर का नक्शा प्राधिकरण को सौंपा था। सभी संबंधित विभागों ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के बाद कार्रवाई की। कोरोना के चलते बंद हुई दिल्ली मेट्रो की सेवा 7 सितंबर से शुरू होगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की। 7 सितंबर से समयपुर बादली और हुड्डा सिटी सेंटर को जोड़ने वाली दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन और गुरुग्राम की रैपिड मेट्रो शुरू होगी। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की कार्यक्षमता में सुधार करेगी। कर्मयोगी योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पारदर्शिता भी बढ़ेगी और जवाबदेही भी। अफसरों और कर्मचारियों को सरकार की ओर से विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए विदेशी जमातियों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विदेशी जमातियों की वतन वापसी पर सस्पेंस बरकरार। केंद्र सरकार ने बड़ी जमातियों को ब्लैकलिस्ट कर उनका वीजा रद्द कर दिया है। बिहार में हिंदुस्तानी अवाम
मोर्चा एनडीए में शामिल हो गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने इसकी घोषणा की। कहा, बिना शर्त एनडीए के साथ आए हैं। विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का छात्रों को तोहफा। 12वीं के बाद की शिक्षा के लिए छात्रों को क्रेडिट कार्ड, बिना झंझट के 4 लाख रुपए का कर्ज। राज्य सरकार ले रही है गारंटी। लड़कियों को सिर्फ 1% पर लोन। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में 5 भाषाएं आधिकारिक राजभाषा बनी। केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू को राजभाषा का दर्जा मिलेगा। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 37 लाख से ज्यादा हुआ। 24 घंटे में 78,397 नए मामले सामने आए। इस दौरान 1,045 संक्रमितों की मौत हो गई। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 76.98% हुआ। कोरोना मरीजों की पॉजिटिविटी रेट 7.73% हुआ। अनलॉक 4 के दौरान दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2,509 लोग कोरोना के नए मामले सामने आए। इस दौरान 19 लोगों की मौत हो गई। 1,858 लोग ठीक भी हुए। दिल्ली में अभी तक 16,502 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 17,433 नए मामले सामने आए। इस दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 292 मौतें हुई। राज्य में कल 13,959 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में अब तक 5,98,496 मरीज कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,622 नए मामले सामने आए। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,48,000 से ज्यादा हुई। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 34 मौतें हुई। धारावी में फिलहाल सिर्फ 95 एक्टिव केसेस। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 14 वर्ष की नाबालिग लड़की से रेप की वारदात। पीड़ित का पड़ोसी है आरोपी। मां बाप की गैर मौजूदगी में धोखे से बुलाकर दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आगे की कार्रवाई जारी। आगरा में एक राज्य स्तरीय महिला खिलाड़ी से अभद्रता। खिलाड़ी राधा ठाकुर ने हिम्मत दिखाते हुए हमले का वीडियो बनाया। स्थानीय थाने ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। एसपी से शिकायत के बाद दो आरोपी गिरफ्तार हुए। पड़ोसी पर लगा मारपीट और अभद्रता का आरोप। भोपाल के मालवीय नगर इलाके में बने एक लाउंज पर पुलिस की दबिश। कोरोना काल में नाबालिग लड़के लड़कियां हुक्का पीते पाए गए। बजरंग दल की शिकायत पर भोपाल में ये कार्रवाई की गई। सभी को चाइल्ड लाइन ले जाया गया। जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई का भरोसा दिया। यूपी के आगरा में सेक्स रैकेट चलाने वाले गैंग का मुख्य आरोपी आकाश वर्मा गिरफ्तार हुआ। पुलिस के मुताबिक कई शहरों में फैला था नेटवर्क। कई देशों की करेंसी जब्त की गई। जब्त किए गए 4 मोबाइल फोन से देह व्यापार के सबूत मिले। आकाश के साथियों की तलाश में पुलिस की कार्रवाई जारी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और किसानों के बीच नोकझोंक। बड़ी संख्या में 18 गांव के किसान सड़क पर उतरे। मुआवजे की मांग को लेकर यमुना विकास प्राधिकरण तक कर रहे थे प्रदर्शन। मुश्किल से पुलिस ने किसानों को समझाया। 7 सितंबर को प्रतिनिधिमंडल करेगा अधिकारियों से मुलाकात। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 रुपए का वांछित अपराधी राम मंगल यादव गोली लगने के बाद गिरफ्तार। 9 mm की पिस्टल, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपराधी दुर्गेश यादव मर्डर केस का वीडियो पुलिस को मिला। आरोपियों के साथ वारदात में शामिल एक युवती भी दिखी। पुलिस इस केस में जल्द ही बड़ा खुलासा कर सकती है। उत्तर प्रदेश के संभल में सिंथेटिक दूध बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। सैकड़ों लीटर नकली दूध बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। दूसरा आरोपी फरार हो गया। नकली दूध बनाने का सामान बरामद हुआ। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। पुलिस और आईटीबीपी की साझा टीम ने 5 किलोग्राम कुकर आईडी बरामद किया। बम को निष्क्रिय किया गया। इलाके में तलाशी अभियान जारी। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। झारखंड के चाईबासा में पीएलएफआई के साथ पुलिस की मुठभेड़। एक अस्थायी कैंप से AK-47 राइफल बरामद की गई। राइफल के चीन से आने का शक। मामले की तफ्तीश में जुटी झारखंड पुलिस और कई जांच एजेंसियां। हरियाणा के करनाल में नेशनल हाईवे पर हादसा। अनियंत्रित गाड़ी शराब के ठेके में जा घुसी। गाड़ी में सवार 3 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। यूपी के सीतापुर में हंगामा कर रहे शराबी भाइयों को परिवार ने पेड़ से बांधा। मामले के बढ़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस। दोनों को मुक्त कराया। सोशल मीडिया में वायरल हुई तस्वीरें। झारखंड के रामगढ़ में महिला से 1 लाख रुपए की लूट। बैंक से पैसे निकालकर ऑटो से घर जा रही महिला पर बदमाशों ने हमला किया। चलती गाड़ी में पैसों से भरा बैग लेकर फरार हुए बदमाश। पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। बिहार के कटिहार जिले में तालिबानी सजा देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। स्थानीय लोगों ने एक युवक और युवती का सिर मुंडवा दिया। अभी तक मामले में कोई शिकायत नहीं। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश के बलिया में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसा। स्थानीय लोगों के साथ जुटा प्रशासन, पानी को रोकने की कोशिश जारी। एनडीआरएफ की 22 सदस्यीय टीम मौके पर बुलाई गई। कई गांव के लोग परेशान हुए। राजस्थान उदयपुर जिले में लेंटाना झाड़ी हटाने का काम जारी। घास को उगने से रोकता है लेंटाना, इकोसिस्टम पर भी पड़ता है बुरा असर। वन विभाग की मुहिम के साथ अभिनेता राहुल सिंह भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ऑनलाइन तर्पण करा रहे हैं लोग। कोरोना की वजह से घर बैठे ही पितरों की पूजा करा रहे हैं श्रद्धालु। कई राज्यों के लोगों ने उज्जैन के पुरोहितों से ऑनलाइन संपर्क किया। नई दिल्ली स्टेशन के कायाकल्प का नया प्लान तैयार। अगले 4 वर्षों में एयरपोर्ट की तर्ज पर स्टेशन को भव्य रूप दिया जाएगा। 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 5 सितारा होटल समेत कमर्शियल सेंटर भी बनेंगे। मेक्सिको में एक अज्ञात हमलावर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। 13 लोग बुरी तरह से घायल हुए। जानकारी के मुताबिक अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। आयरलैंड के बड़े इलाके में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। प्रशासन ने निचले इलाके में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। बाढ़ और बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़कें और पुल डूबे। कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी राहत के काम में जुटी। दक्षिण कोरिया में समुद्री तूफान टाइफून की वजह से भारी बारिश जारी। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। तटीय इलाकों में 193 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। लोगों को तटीय इलाकों से दूर रहने की चेतावनी दी गई। अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पे के करीब आसमान में जेटपैक में उड़ान भरता दिखा एक व्यक्ति। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी गई। मामले की जांच जारी, लेकिन अभी तक संदिग्ध का कोई सुराग नहीं मिल पाया। अफगानिस्तान की एक कंपनी ने बैटरी वाले वाहन का निर्माण शुरू किया। गाड़ी में चीन के कुछ पुर्जों का इस्तेमाल किया गया है। अफगानिस्तान के मंत्री मुस्तफा मंसूर ने कहा, भविष्य में अफगानिस्तान के बाजार से काफी उम्मीदें। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बाइडेन का राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला। स्कूलों को मदद नहीं दिए जाने को लेकर ट्रंप प्रशासन पर सवाल उठाए। कहा, देश के स्कूलों को राष्ट्रपति ट्रंप की मदद की जरूरत है।